वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अपनी पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। हमने फंडामेंटल्स बेसिकली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बट आज का टॉपिक जो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर, हम इसमें ये जानेंगे कि एज अ पार्टनर एक इंडिविजुअल पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट्स मतलब अधिकार, ठीक है। तो जैसे कि पहला आप अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हो कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन द एग्रीड रेशियो। तो बेसिकली आपके पास पहला राइट क्या है कि आपके पास प्रॉफिट आपके साथ या जो लॉस है वो आपके साथ जो एग्रीड रेशियो है उसमें क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, ठीक है। भाई पैसा तो इम्पोर्टेंट है ना, हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो आप बिजनेस क्यों करते हो? आप बिजनेस करने के पीछे रीजन होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें रिटर्न्स चाहिए। तो ये रिटर्न्स या प्रॉफिट्स में शेयर होना ज़रूरी है, तो ये आपका एक राइट बनता है। उसके बाद पार्टनर का दूसरा राइट ये होता है कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें कंडक्ट जो भी वो चीज़ें कर रहा है उसमें उसको पार्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, आप उसको मना नहीं कर सकते कि बिजनेस में आप पार्ट मत लो। हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस मेकिंग में अपने जो भी डिसीजंस है वो लेने के लिए वो फ्री है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि फिर अगर बिजनेस का कोई मैटर है, जैसे किसी का नए पार्टनर का एडमिशन करना हो, आपको एक एम्प्लॉय हायर करना हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है, तो इन सारी मैटर्स में आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर पार्टनर से कंसल्टेशन होनी चाहिए। जब वो पार्टनर इन सिंगल पार्टनर एग्री हो जाए तभी जा करके हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर डिसीजन को लें। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हर एक पार्टनर की यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका यहाँ पे एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट राइट आता है कि हर एक पार्टनर को राइट होना चाहिए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, प्लस उसकी एक कॉपी अपने पास रख सके। जैसा कि आप जानते हो कि अब अकाउंटेंट जो होगा वो बिजनेस का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होगा। बाई चांस, क्योंकि सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स नहीं होते हैं, सम ऑफ देम आर स्लीपिंग पार्टनर्स, तो उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकें कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिसाइड हुए थे उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। और लास्ट आपका यहाँ पे राइट होता है कि हर पार्टनर के यहाँ पे क्या है, जॉइंट ओनरशिप है ऑन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्योंकि कोई भी जो भी आप एसेट बाय करते हो, वेदर इट इज प्लांट मशीनरी फर्नीचर, उस पे क्या हर एक पार्टनर का इक्वल यहाँ पे ओनरशिप होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो का टॉपिक तो है नहीं, इससे आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बट फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।